वेलकम टू जेनिक। तो एक और क्वेश्चन लिया है इस लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में। इसमें आपका एक और क्वेश्चन लिया है, 2 ट्रांजिस्टर वाला बेस्ड क्वेश्चन करना है टू फाइंड आउट द मिड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन। मैग्नीट्यूड क्या दिया है तो साइन, मतलब अगर नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो केवल उसका मैग्नीट्यूड भरेंगे। जैसे अगर -100 आया तो -100 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 100 होगा। वो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं गिवन है कि आप गेस कर पाओ ना, कुछ लोग गेस। और 2 ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी और बहुत अच्छे और बहुत वैसे क्वेश्चन होते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ठीक है। गेट 2017 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, एक एक करके करेंगे। और क्या इंफॉर्मेशन इसमें यूज करनी है, उसको यूज करने आपको आता है कि नहीं वो देखते हैं। इन द सर्किट शोन जो कि यहां दिया, ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर बायस्ड एट कलेक्टर करंट ऑफ 2.6 मिली एम्पियर। मतलब जो डीसी बायसिंग करंट है, कांस्टेंट करंट है, दैट इज नथिंग बट 2.6 मिली एम्पियर। Assuming that the transistor gains are sufficiently large, मतलब बीटा is very high, large, बीटा is very high। और जैसे बीटा is very high, this will give you IB tending to 0, क्योंकि IB is equal to nothing but IC upon beta. IC is a finite value and beta is very high, then IC upon beta, beta tending to infinity, finite upon tending to infinity is tending to 0, and this will give rise to, दोनों ट्रांजिस्टर एक ही करंट पे बायस्ड हैं, Q1 एंड Q2, और दोनों के गेन ज्यादा हैं, तो R pi 1 is equal to R pi 2 is equal to thermal voltage VT upon IB. IB is tending to 0. This will tend to infinity. दोनों के जो R pi 1 और R pi 2 रेजिस्टेंस हैं AC मॉडल के, दे आर इंफिनिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बीटा वेरी लार्ज गए, आपको R pi इंफिनिटी लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मॉडल बनाना पड़ेगा और मैक्सिमम चीजों के आंसर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखे इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, पता नहीं किस तरीके से निकाल रखे हैं इन्होंने, उसको जस्टिफाई नहीं किया है, जबकि ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है अगर बहुत अच्छे से एनालिसिस की जाए, है ना। सारी इंफॉर्मेशन का अगर अच्छे से यूज किया जाए। बीटा गेन बहुत हाई है, इस इंफॉर्मेशन का यूज बहुत अच्छे से सारे लोग नहीं करते, इसीलिए फंसते हैं, ठीक है ना। Assume collector current equal to emitter current, है ना। बीटा gains are sufficiently large to assume collector current equal to emitter current। बीटा जब बहुत लार्ज होता है, IB tends 0 कर जाता है और IC is equal to I होने लगता है, क्योंकि I is equal to IC plus IB। If IB tends to 0 then I tends to IC, है ना। And thermal voltage of 26 millivolt, तो thermal voltage of 26 millivolt क्या देगा, GM1 is equal to GM2 होगा कि नहीं, क्योंकि IC दोनों के सेम है, IC1 is equal to IC2 है ना। दोनों की कलेक्टर करंट अगर सेम है और GM होता क्या है, IC upon VT, तो GM1 is equal to GM2 is equal to IC upon क्या हो जाएगा, VT, and that comes out to be करंट को मिली एम्पियर में और वोल्टेज को किस में लेंगे, वोल्ट में, तो ये आएगा 100 मिली एम्पियर पर वोल्ट। आ गया ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन V0 यहां से ले रहे हैं, अपॉन VS को निकालना है। अब मॉडलिंग करते हैं हम इस Q1 के पहले सारे टर्मिनल्स। Q1 कैसा ट्रांजिस्टर बताओ, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट शो है, और जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट शो है वही टर्मिनल इसका क्या है, E टर्मिनल, दैट इज E1। उसके अपोजिट वाला हो गया C टर्मिनल C1, और इसका ये टर्मिनल क्या हो गया B1 और ग्राउंड के बीच में ही इनपुट वोल्टेज सोर्स, इनपुट AC सोर्स VS लगाया, जिसको एम्पलीफाई करके V0 पे प्रेजेंट करना, ठीक है ना। यहां से V0 लिया। अब देखो ये क्या है, ट्रांजिस्टर Q2 इज अ PNP ट्रांजिस्टर बिकॉज करंट शोन इज इनवर्ट डायरेक्टेड, और जहां से करंट इनवर्ट डायरेक्टेड शो है वही क्या है आपका, इसका इमिटर है, दैट इज E2, है ना। इसके अपोजिट वाला हो गया क्या, C2, एंड ये वाला हो गया क्या, B2। अब ध्यान से देखो, फॉर ड्राइंग द AC मॉडल ऑल द कैपेसिटर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड, है ना, एंड DC सोर्सेज जहां होंगे दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, है ना। तो ये 5 वोल्ट का हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो देखो B2 और ग्राउंड के बीच में एक RB रेजिस्टेंस है, और B2 और ग्राउंड के बीच में 0 रेजिस्टेंस है। ये दोनों पैरेलल में है, 0 पैरेलल RB इज इक्वल टू 0, तो बेस और
और ग्राउंड के बीच में कितना नेट रेजिस्टेंस आएगा, 0 आएगा। बेस ग्राउंड से कनेक्ट हो गया सीधे, ये कैपेसिटर ने कनेक्ट कर दिया। इसीलिए इस आरबी की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि जब एसी मॉडल ड्रॉ करेंगे तो ये आरबी आएगा ही नहीं मॉडल में, ठीक है ना। अब इसका हम मॉडल बनाते हैं, हाइब्रिड पाई मॉडल, वहीं से आंसर आ जाएगा। मॉडलिंग अच्छे से कर दी, आंसर आ जाएगा बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले देखो, पहले आप हमेशा उसको कोशिश किया करो मॉडल करने की। पहले हाइब्रिड पाई मॉडल कहां किसको ड्रॉ किया करो, जिसमें इनपुट वोल्टेज जहां पे अप्लाइड हो, उस ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पाई मॉडल पहले बनाया करो जिसमें इनपुट, जो इनपुट है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो वो अप्लाइड हो, है ना, ताकि वो इनपुट साइड में आए हमेशा। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने एक B1 ले लिया, ठीक है, B1 ले लेते हैं, B1 ले लिया, ये होता है E1 ले लिया इसका, और ये होता है C1, ये हमने C1 ले लिया, ठीक है ना, ये हमने C1 B1 सब ले लिया, ठीक है। अब ये जो R पाई रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होता है किसके, B और E के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वही R पाई होता है, दैट इज इंफिनिटी, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज, हम मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर क्या Q1 के लिए है तो दैट विल बी V पाई 1, और रेजिस्टेंस जो B और E के बीच में कनेक्टेड है R पाई, दैट इज इंफिनिटी, R पाई 1 इज इक्वल टू R पाई 2, ये कर लिया, ठीक है। आप कनेक्शंस करते हैं, कलेक्टर और ग्राउंड C1 के बीच में एक 1 किलो ओम का क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं भैया। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और कलेक्टर हमेशा ध्यान रखना ये क्या है, ये हो गया IB1 जो कि 0 होगा। ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन में IB अंदर की तरफ आता है, IC अंदर की तरफ, और वो दोनों मिलके I बनाते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरफ होगा क्या, GM1 होगा एक्चुअल में, लेकिन GM1 इज इक्वल टू GM2 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या है, GM है, तो हम इसको GM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, GM इंटू V पाई 1, ये करंट होता है, यही करंट को आप क्या कहते हो, IC, है ना, यही IC। तो ये हमने मॉडल बना दिया किसका, इसका। और देखो B1 और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, B1 और ग्राउंड के बीच में लगा है बेटा ये VS लगा हुआ है, ये VS हमने लगा दिया। ये तो हमने मॉडल बना दिया पहले ट्रांजिस्टर का Q1 का। आप Q2 को इसमें अटैच करते हैं, Q2 का जो E2 है वो E1 से कनेक्टेड है, तो E1 से कनेक्ट कर दिया E2 को, यही पॉइंट E2, E1 और E2 कॉमन है तो ये बना दिया। अब ध्यान रखना, अब B2 और E2 के बीच में, B और E के बीच में, मैं पहले B2 बना लेता हूं बेटा, है ना, ध्यान रखना, B2 और ये मान लेते हैं E है, तो B2 और E2 के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो क्या होता है, R पाई, है ना, और R पाई 2 क्या है, इन्फिनिटी है। तो और PNP ट्रांजिस्टर के केस में जो V पाई आता है उसकी पोलैरिटी कहां से कहां लेते हैं, E से B की तरफ लेते हैं, यहां पे B से E की तरफ प्लस माइनस V पाई 1, और वहां से E से B की तरफ लेते हैं, दैट इज दिस प्लस माइनस V पाई 2, है ना। E और B के बीच में जो वोल्टेज होता है, यहां पे प्लस माइनस B की तरफ प्लस, E की तरफ माइनस, PNP में B की तरफ माइनस होता है, E की तरफ प्लस, जस्ट उल्टा हो जाता है ना, यही तो होता है। और इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो R पाई होता है, R पाई 2, लेकिन इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट, ठीक है। अब C2 देखते हैं क्या है। अब ध्यान से देखो, B2 कहां से कनेक्टेड है, B2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, क्योंकि B2 और ग्राउंड के बीच में RB रेजिस्टेंस, B2 और ग्राउंड के बीच में 0 रेजिस्टेंस, तो B2 और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 0 पैरेलल RB दैट इज 0, तो B2 और ग्राउंड के बीच में 0 रेजिस्टेंस, मतलब B2 किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो एक तरह से मैं B2 को यहां ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया, यही तो ग्राउंड था, यही पॉइंट एक तरह से देखा जाए तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब C2 पे आ जाते हैं, C2 भी कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो यही पॉइंट मैं मान लेता हूं क्या है, C2 इस तरफ क्या है मेरा C2, इसको E2 को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तभी तो B2 और C2 और E2 के बीच में लगता है ना क्या। अब बताओ PNP ट्रांजिस्टर के केस में, NPN ट्रांजिस्टर के केस में C से E की तरफ एक करंट सोर्स होता है GM इंटू V पाई, है ना, और PNP ट्रांजिस्टर में E से C की तरफ होता है एक करंट सोर्स GM इंटू V पाई। तो E से C की तरफ एक करंट सोर्स आपको बनाना है, E से C की तरफ, C से E की तरफ, इसका जस्ट उल्टा, कितने का, GM इंटू क्या, जो ये वोल्टेज है B2 E2 के बीच, GM इंटू V पाई 2, है ना। ये बन गया आपका डायग्राम, और C2 भी कनेक्टेड है ग्राउंड से, ये ओवरऑल डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहीं से आपको निकालना है, ये है आपका V0 यहां से आउटपुट लिया, तो ऑब्वियसली किसी नोड का वोल्टेज हमेशा किसके रेफरेंस में होता है, ग्राउंड के, तो ये प्लस और रेफरेंस पॉइंट माइनस क्या है, ग्राउंड, यही प्लस माइनस V0 है, और ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम भी
इसी नोड और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस का है, V नॉट है। तो अब मैं अगर गेन मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा बेटा, मैं हमेशा फाइंड आउट करूंगा पहले V नॉट फाइंड आउट कर लूंगा, फिर V नॉट अपॉन VS से मैं क्या निकाल लूंगा, गेन निकाल लूंगा। तो पहले V नॉट फाइंड आउट करूंगा, V नॉट में जो वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल को इनपुट VS के टर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ताकि V नॉट को VS के टर्म में लिख लूं, फिर V नॉट अपॉन VS निकाल लूं। यही मेरा एम होता था हमेशा। तो सबसे पहले V नॉट फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर ये करंट IC है तो ये करंट कितनी है, I1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस IC, और यहां करंट आई I1, क्योंकि यही एक बात है, I1 आई यहां पे। अब इस I1 करंट के लिए जो इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस वोल्टेज आएगा I इंटू R, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, दिस प्लस दिस माइनस, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस के तरफ, और यही पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ जो इसके क्रॉस 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज है, दैट इज नथिंग बट V नॉट। तो V नॉट को मैं लिख सकता हूं क्या, I1 इंटू इस रेजिस्टेंस को RC मान लेते हैं, RC की वैल्यू 1 किलो ओम है, और I1 इज इक्वल टू माइनस IC है। और ध्यान से देखो IC क्या है, IC ये वाली करंट है, आगे जो अगर यहाँ पीछे से IC करंट आ रही है तो आगे भी IC होगी, और ये करंट सोर्स कर रहा है, आगे करंट कितनी है, GM इंटू V पाई 1। तो I1 की वैल्यू माइनस IC है ना, और IC1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये किसके लिए, IC1 ले लेते हैं ना, IC1, क्योंकि ये Q1 के लिए है। तो ये IC1, और IC1 कितना है, GM इंटू V पाई 1 इंटू RC। तो GM मुझे पता है 100, RC मुझे पता है। अगर मुझे V पाई 1 किसी तरह VS के टर्म में आ जाए तो V नॉट अपॉन VS में निकाल लूंगा कि नहीं, यहां से सोचो। अब ढूंढते हैं, अब V पाई 1 का रिलेशन VS से निकालने के लिए हमें इनपुट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि V पाई 1 V पाई 2 इनपुट साइड में है और VS भी इनपुट साइड में लगा, यही तो है। ये V पाई 1 जो आपका है ये इनपुट साइड में, और इनपुट साइड में VS, तो हमें इनपुट साइड में जाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इसको माइनस प्लस ये मान सकता हूं मैं। अगर देखो मैं यहां पे घूमूं, अगर ध्यान से देखो ये, अब अगर देखो माइनस प्लस, अगर इस लूप में मैं घूमूं बेटा, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ध्यान से इस सर्किट को देखना, ये करंट आई IC1 है ना, यहां से आया GMV पाई 1। देखो यहां तो करंट जा नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, इंफिनिटी है, यहां भी करंट नहीं गई थी, ये इंफिनिटी था। यहां से आई करंट GMV पाई 1, तो यहां गई, यहां तो जा नहीं सकती है ना, तो यहां गई। अब यहां पे एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, यहां जाएगी क्या, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से नहीं जाएगी। अगर यहां कोई R पाई 2 की वैल्यू होती, R पाई 2 फाइनाइट होता, तो जो ये करंट आई ऊपर से, ये आगे कुछ यहां भी जाती, आगे कुछ यहां भी जाती। यहां से करंट आई IB1, यहां से करंट आई IC1, दोनों मिल गई, यहां आई I1 जब यहां आई तो इसको दो पाथ मिले, एक यहां मिला पाथ और एक यहां मिला, लेकिन यहां करंट क्या जा रही है, जीरो जा रही है। यहां करंट क्या जा रही है बेटा, जीरो जा रही है, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। अगर यही R पाई 2 आप फाइनाइट लेते तो जो पीछे से करंट आ रही नेट IB1 प्लस GMV पाई 1, ऑब्वियसली IB1 क्या है, जीरो, यहां से करंट आई जीरो, यहां से करंट आई, ये दोनों मिली यहां, और यहां पे दो पाथ है, लेकिन ये पाथ में करंट नहीं जाएगी, तो सारी करंट कहां चली जाएगी, यहां। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ऊपर से करंट आई IB1 प्लस GMV पाई 1, यहां पे IB1 जीरो, तो यहां कितनी करंट आई, GMV पाई 1, यहां कुछ भी करंट नहीं गई, तो GMV पाई 1 सारी यहां फ्लो हो गई, और ये करंट सोर्स कह रहा है यहां जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, GMV पाई 2। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं, GMV पाई 1 इज इक्वल टू GMV पाई 2 लिख सकता हूं। यहां से देखो GM तो दोनों के क्या है, सेम थे, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया V पाई 1 इज इक्वल टू V पाई 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, पिछले क्वेश्चन में भी किया था तो यही आया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे V पाई 1 और VS में रिलेशन चाहिए, तो मैं इनपुट लूप में घूमूं तभी तो रिलेशन आएगा भाई। इसी VS की वजह से V पाई 1 है, क्योंकि इनपुट पे आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, उसी का कुछ पोर्शन V पाई 1 बनेगा। तो इनपुट लूप में अगर मैं घूमूं तो VS और V पाई 1 में रिलेशन आएगा। मैं घूमता हूं, माइनस प्लस प्लस VS है ना, देखो फिर प्लस माइनस माइनस V पाई 1 है ना। अब देखो अभी लूप कंप्लीट हो गया क्या, ये ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड, अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता तो लूप कंप्लीट हो जाता। अगर यही चीज यहां ग्राउंड से कनेक्टेड होती तो ये पॉइंट कॉमन हो जाता। तो माइनस प्लस प्लस VS प्लस माइनस V पाई 1, और ग्राउंड पे आप आके लूप को कंप्लीट करते, लेकिन ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, E1 ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस V पाई 1, अब हम ग्राउंड तक पहुंच जाए तब जाके हमारा लूप कंप्लीट होगा, है ना। फिर देखो यहां से आए प्लस माइनस माइनस V पाई 2,
प्लस माइनस माइनस v पाई टू, आप ग्राउंड पे पहुंच गए और ग्राउंड पे पहुंच के लूप क्लोज हो गया। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस v पाई टू और आके ये लूप क्लोज, है ना। तो इज इक्वल टू क्या 0, तो vs इज इक्वल टू क्या आ गया v पाई 1 प्लस v पाई 2। और अभी हमने निकाला v पाई 1 इज इक्वल टू v पाई 2। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन कहां से आ रहा है, दोनों के gm इक्वल हैं और r पाई इंफिनिटी है, तभी gm v पाई 1 इज इक्वल टू gm v पाई 2 हो रहा है और तभी v पाई 1 इज इक्वल टू v पाई 2 आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। अगर यहाँ r पाई रेजिस्टेंसेस होते तो यहां से करंट मान लो आई IB1, यहां से कुछ करंट आई, दोनों मिलके यहां फ्लो होते तो यहां पे कुछ करंट चली जाती, वो कुछ और होती और यहां पे कुछ और, लेकिन यहां से करंट आई GPM v पाई 1, यहां से आई 0, दोनों मिले यहां पे, यहां आई GM v पाई 1, यहां ओपन सर्किटेड था, r पाई इंफिनिटी था, तो यहां कोई करंट नहीं गई, सारी करंट यहां से, इसीलिए ऐसा लिख पाए। अब देखो मुझे चाहिए v पाई 1 के टर्म में vs, है ना, v पाई 1 और vs में रिलेशन, तो v पाई 2 को मैं v पाई 1 लिख देता हूं तो ये आ जाएगा 2v पाई 1। अब v पाई 1 आ गया vs बाई 2, इस रिलेशन में रख दो, माइनस आप gm v पाई 1 कितना है vs बाई 2, तो रख देता हूं vs बाई 2 इंटू RC, यहां से v नॉट अपान क्या आ गया vs माइनस gm RC बाई 2, gm की वैल्यू है 100, RC की वैल्यू 1, ये मिली एम्पियर पर वोल्ट है, ये वोल्ट पर मिली एम्पियर, तभी किलो ओम है ना, अपान 2, कितना गेन आ जाएगा, यूनिट लेस आएगा -50, और उसका मैग्नीट्यूड भरना है तो ये आंसर कितना आएगा 50 इज द करेक्ट आंसर। तो जब बीटा वेरी वेरी हाई होता है, IB DC करंट IB टेंड्स करता है 0 को, और ये R पाई 1 और R पाई 2 को टेंड कहां करा देता है, इनफाइनाइट को टेंड करा देता है। कहां टेंड करा देता है R पाई 1 और R पाई 2 को, इनफाइनाइट, और उससे बहुत सारे रिलेशन डिराइव होते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा था, इसी वजह से V पाई 1 V पाई 2 आया था, बीटा के हाई होने की वजह से R पाई इंफिनिटी था, इसीलिए V पाई 1 इज इक्वल टू V पाई 2 था, और इसी रिलेशन को यूज करके हमने आंसर निकाला था -1। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमेशा आउटपुट लिखा करो, आउटपुट में जो वेरिएबल है उसको इनपुट के टर्म में निकालने की कोशिश किया करो, तो आपको पता चलेगा कि कौन से लूप में जाना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेसेस हैं कि एक चीज निकाली तो इसका कहां से और निकालूंगा, दूसरी चीज कहां से निकालूंगा, ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, और इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2-2 नंबर के, ये कर लोगे, फिर सारे मॉडल्स को फिट करना है। सबसे पहले उस कार पाई मॉडल बनाया करो, किस ट्रांजिस्टर का, उस ट्रांजिस्टर का जिसमें इनपुट अप्लाइड है, जिसको आपको एम्पलीफाई करना, उसको सबसे पहले ड्रॉ किया करो, उसके बाद दूसरे वाले को। जैसे पिछले क्वेश्चन में Q1 यहां था, Q2 यहां, Q1 मैंने इसको मान लिया था, वहां Q1 Q2 मेंशन नहीं था, क्योंकि इस वाले ट्रांजिस्टर पे VI लगा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, है ना, जब बीटा इज वेरी लार्ज वाला एक क्वेश्चन किया था ना, तो VI यहां लगा था, तो पहले सबसे पहले मैंने इसको ड्रॉ किया था मॉडलिंग करते वक्त, है ना। तो जहां पे इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है सबसे पहले उसको ड्रॉ किया करो, उसके बाद दूसरे ट्रांजिस्टर को उसके साथ मिक्स किया करो मॉडलिंग करके, ठीक है ना। तो मॉडल बनाने आना चाहिए और उसको फीड, इसीलिए ये नाम C1 B1 E1 सब पहले मार्क कर लिया करो, ताकि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कहां से क्या बनाते हैं, वो सब बना के आपको रिलेशन निकालने पड़ेंगे। ये मॉडल प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लिया तो सीधे सीधे बेटा आंसर आ जाएगा, इससे बेहतरीन, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, अनबाईपास रजिस्टर RE के डिस्कशन के साथ। पहले मैं इसी लेक्चर में अनबाईपास RE रजिस्टर का डिस्कशन करने वाला था, लेकिन मुझे लगा ये क्वेश्चन भी अच्छा है तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इसी वालों को में भी आ सकता है इस बार एग्जाम में, तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा किसके साथ, अनबाईपास रजिस्टर RE के केस को डिस्कशन के साथ, कि उसका AC गेन पे क्या इफेक्ट आएगा, और उससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम एक जनरल केस लेंगे, जनरल केस का डिस्कशन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।